रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का नया टॉपिक, दैट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म को समझते हैं क्या है ये प्रिज्म। प्रिज्म एक्चुअली क्या है कि जैसे पहले ही देखा गया, एक प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, कैसे दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। कुछ ऐसी ज्योमेट्री दिखती है जिसमें ये जो है ये बन जाता है बेस इसका। एक आपको सरफेस दिख रही होगी कॉर्नर ए बी सी ई एफ जी। तो ए बी सी ई एफ जी मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है, जो ज्योमेट्री बन रही है, इसको हम कह रहे हैं प्रिज्म। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें दो ट्राइंगुलर फेसेस हैं, ए बी सी एंड ई एफ जी। बाकी तीन रेक्टेंगुलर फेसेस और आपको दिख रही होंगी, ए बी एफ ई, ये पहली हो गई। दूसरी है ए सी जी ई, ये सेकंड हो गई है। नेक्स्ट है बी सी जी एफ, ये अपनी थर्ड फेस होगी। तो प्रिज्म के अंदर क्या होता था पहले वो समझ लेते हैं। जब भी इससे वाइट लाइट हम पास कराते थे, प्रिज्म से अंदर जब भी वाइट लाइट को पास कराते थे, तो ये अपने 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, डिस्पर्स हो जाती थी। कंस्टिट्यूएंट कलर जो होते हैं वाइट लाइट के, मतलब कि 7 कलर से मिलकर बनी होती है, आप लोगों को पता है विवग्योर होते हैं। ये सभी कलर्स में क्या हो जाती थी, स्प्लिट हो जाती थी, डिस्पर्स हो जाती थी। साथ ही साथ लाइट की बेंडिंग भी देखी जाती थी। मतलब कि होता ऐसा था कि लाइट आ रही है यहाँ से अंदर फैल कुछ, और कुछ इस तरह से लाइट आपको दिखाई देती है, जा रही थी इस तरह से चली गई यहाँ पर। तो दो फिनोमिनन होने को मिल रही थी हमें यहाँ पे। एक तो हमारा था बेंडिंग ऑफ लाइट, अपने पास से भटक जाना है, डेविएट हो जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन और डेविएशन के साथ जो ये फिनोमिनन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, किसके अंदर हो क्या रहा है। तो पहले ये माना जाता था कि प्रिज्म खुद एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लाइट को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। मतलब कि प्रिज्म के अंदर ही कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, प्रिज्म का काम है। फिर और ज़्यादा डिस्कवरी हुई और ज़्यादा रिसर्च हुई इसके बारे में। फिर यूँ कहा गया कि लाइट जो स्प्लिट होती है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है। फाइनली कंक्लूजन ये निकाला गया कि हर लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मटेरियल का डिफरेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो आप यूँ देख सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, दोनों को इंटरचेंज करा देते हैं। साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाय म्यू। यहाँ पर साइन आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वाइट लाइट तो इकट्ठे होके आ रही है, कोई अलग अलग तो आ नहीं रही है, सभी लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो यहाँ पर इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। सो साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू। अब क्या देखा गया वो बात की बात है, लेकिन जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होने वाला है। क्या देखते हैं हमने कि जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, या यूँ कहते हैं जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होने वाला है, तो वो ज़्यादा बैंड हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि हर कलर के लिए फिर हमने ऑब्जर्व करा, उसके बाद में मैं बाद में बताऊंगा कि सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसी वजह से सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा, तो लाइट अलग अलग एंगल पे बैंड हो जाएगी और यहाँ पर हमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रिज्म के अंदर ये कुछ फिनोमिनन हो रही है। अब इसके अंदर हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। वो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होती है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें प्रिज्म का सामने से, ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, सी हो गया है, ई एफ जी जो स्पेस है जस्ट ए बी सी के पीछे छुप गई है। लाइट इस सरफेस पर आ रही है, तो कौन से वाले पे आ रही है, ए बी एफ ई, इस पर आ रही है, लेकिन हमें केवल ए बी पर दिखाई दे रही है। तो ये जो सरफेस हो गई है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
ABFE जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हो रही है। सिमिलरली लाइट यहाँ से जाके इधर चली जाती, क्यों जा रही, कैसे जा रही, उसके बारे में वो समझाएंगे अभी। सो एक और रिफ्रैक्शन हो रहा है AC वाली सरफेस पर, दैट इज ACGE। ये भी हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगी, द सर्फेसेज ऑफ द प्रिज्म वेयर रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अरे यार मैं एक प्रिज्म की डेफिनेशन बताना भूल गया आप लोगों को। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये जो मीडियम है होमोजीनियस है, ट्रांसपेरेंट है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं कि सब जगह अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पूरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा, इसलिए होमोजीनियस लगाएं। ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस सी बात है, लाइट तभी तो पास होगी, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 नॉन पैरेलल सर्फेसेज। आप देख सकते हैं AB और AC एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 2 सर्फेसेज तो ऐसी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर 2 नॉन पैरेलल सर्फेस, इंटरसेक्ट के साथ साथ नॉन पैरेलल भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं। परपेंडिकुलर वाला काम हो गया ना तो ग्लास स्लैब बन जाएगा। ग्लास स्लैब और प्रिज्म में ये डिफरेंस है कि वहाँ पर क्या होता है कि जो सर्फेसेज होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंक्लाइंड है। तो प्रिज्म क्या हो गया हमारा, इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 नॉन पैरेलल सर्फेसेस, और साथ ही साथ वो दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिंग सरफेस मैंने बताई दी है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज, अब आप देख सकते हैं ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं ABFE ACGE, ये दोनों एक किसी सर्फ या एज पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो AE विल बिकम रिफ्रैक्टिंग एज। तो रिफ्रैक्टिंग एज क्या हो जाएगी, जहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट एज विल बिकम रिफ्रैक्टिंग एज। और आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसे कहेंगे, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जनरली उसे ए नाम ही देते हैं, दैट इसलिए उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी थी प्रिज्म से रिलेटेड। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है, साथ ही साथ एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमारा बताएगा हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकालने वाले हैं प्रिज्म का। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं।